कांग्रेस प्रेसिडेंट चुनाव से पहले पार्टी में घमासान। एक व्यक्ति और एक पद को लेकर पिक्चर क्लियर। गहलोत बने अध्यक्ष तो छोड़ेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी। राहुल से मुलाकात के बाद बदले जादूगर के सुर। दो पोस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस प्रेसिडेंट जो होता है बनता है वो जस्टिफाई भी कर पाता है अगर वो पूरे मुल्क में उसको काम करना है, तो दो पोस्ट पे काम हो नहीं सकता है। गहलोत बोले अध्यक्ष नहीं कर सकता दो पदों पर काम। कांग्रेस प्रेसिडेंट कोई बनता है तो वो दो पोस्ट पे काम नहीं कर सकता ना, उसको पूरे कंट्री का देखना पड़ेगा, हर राज्य का देखना पड़ेगा। 24 साल बाद गैर गांधी के हाथ कांग्रेस की कमान। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सभी कांग्रेस अध्यक्ष नरसिम्हा राव जी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी मौका दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे और राजस्थान को तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से संभाल रखा है, आगे भी निरंतर संभालते रहेंगे। सीएम आला कमान तो राजस्थान की गद्दी पर कौन? राजनीतिक पंडित तो यही कहेंगे कि अब राजस्थान में उनका कार्यकाल सिमट चुका है और राजस्थान के अंदर अब दूसरे मुख्यमंत्री जिसको वो चाहेंगे उसको नवाजेंगे और वो खुद दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे। गहलोत के मन में क्या? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राजस्थान में सबसे बड़ी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन कयासों में बार बार इनकार के बाद अभी भी राहुल गांधी हैं, तो सीएम अशोक गहलोत का नाम भी एक मजबूत चेहरे के रूप में सबके सामने है। 24 घंटे के अंदर अशोक गहलोत के दो बयानों ने तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है। हालांकि गहलोत के इन बयानों से पहले भी पॉलिटिकल पंडित दावा कर चुके थे कि यदि कोई गैर गांधी अध्यक्ष बनता है तो वो अशोक गहलोत ही होंगे। लेकिन राजस्थान की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर के सस्पेंस बरकरार था। अब डबल रोल वाला सस्पेंस भी खत्म हो गया है। मतलब अशोक गहलोत आला कमान बनेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। लेकिन ये हर कोई जानना चाहता है कि राजस्थान का पायलट आखिरकार कौन होगा। प्राइम डिबेट में आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और गहलोत के मन में आखिरकार क्या है जानने की कोशिश करते हैं। चर्चा पर चलें उससे पहले आज के सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत के अलावा भी क्या कोई उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी में होगा, और अगर होगा तो वो कौन कौन होंगे? एक से ज्यादा होंगे या एक ही अशोक गहलोत के सामने होंगे? सवाल नंबर 2 यह है कि राजस्थान को लेकर अशोक गहलोत के मन में आखिरकार क्या चल रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर हैं और उनके मन में क्या होता है वो किसी और को पता नहीं चल रहा है। सवाल नंबर 3, अगर मुख्यमंत्री राजस्थान में बदले तो अशोक गहलोत की ही क्या पसंद का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा जिसको कमान सौंपी जाएगी? कई नामों को लेकर चर्चा में हैं। आखिर फाइनल कौन होगा, कैसे होगा, और इसके फाइनल होने के बाद कांग्रेस के सामने कितनी बड़ी चुनौती आएगी? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा बड़ी चुनौती राजस्थान का नेतृत्व आखिर सरकार में कौन करेगा? यह है तमाम सवालों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ एसपी मित्तल हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अपनी बात रखेंगे। साथ ही साथ आरसी चौधरी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रामलाल शर्मा, मुख्य प्रवक्ता और बीजेपी विधायक भी हमें ज्वाइन करेंगे। वे जब आएंगे तो उनको ले लेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं सबसे पहले मित्तल साहब आप ही से। अभी 2 दिन 2 बयान सीएम अशोक गहलोत के और आज उनकी मुलाकात कोच्चि में राहुल गांधी से हुई है, तो हर एक राजस्थानी ही नहीं तमाम लोगों के मन में भी इस बात को लेकर के चर्चाएं, कयास है कि आखिरकार अब आगे क्या होगा कांग्रेस पार्टी के भीतर। क्योंकि देखिए एक लंबा वक्त और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के आरोप लगाती रही कि कांग्रेस जो है वो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल रही। पहला सवाल यह है कि आखिर राजस्थान को लेकर के गहलोत के मन में क्या चल रहा है, उनके बयानों के आधार पर इस वक्त आप कैसे इसे देख पा रहे हैं, उनके दोनों बयान और आज का पूरा घटनाक्रम? जी
देखिए हेमंत जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर है देश के अंदर, और उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी जो ख्याति है और उनकी जो राजनीतिक जादूगरी है, मुझे लगता है कि उसका पूरा सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर अशोक गहलोत साहब के कौन से बयान को सही माना जाए। हमने देखा कि क्या नाम से पिछले दिनों उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि मेरे अध्यक्ष बनने को लेकर मीडिया कयास लगाता है, मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है, आप लोगों के पास जानकारी है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो कांग्रेस चल नहीं पाएगी। उन्होंने यहां तक कहा कि क्या नाम से सिर्फ अकेले एकमात्र राहुल गांधी है जो कांग्रेस को आगे चला सकते हैं। कांग्रेस यहां तक भी कहा कि कांग्रेस बिखर जाएगी। उसके बाद अभी हमने देखा कि जब ये बात आई कि नहीं, क्या नाम से अशोक गहलोत साहब भी क्या नाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो अभी 2 दिन पहले जब क्या नाम से 20 सितंबर को उनके निवास पर सारे कांग्रेस के विधायकों की एक बैठक हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं थासू दूर नहीं, और मैं तो क्या नाम से मुख्यमंत्री के पद पर भी रहूंगा और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी रहूंगा। तब एक बात चली कि क्या नाम से दोनों पद लेंगे। लेकिन आज 22 तारीख को फिर एक बात उन्होंने ये बात कही कि नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है बहुत सारा काम होता है, और यदि क्या नाम से एक ही पद हो तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक बात और कही कि मैं तो चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ दूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी छोड़ दूं, और मैं एक साधारण कार्यकर्ता के साथ राहुल गांधी के साथ में क्या नाम से पद यात्रा पर निकल चलूं। ठीक। तो सवाल उठता है कि आखिर अशोक गहलोत के मन में क्या है। इतने सारे बयान हैं, इतनी सारी वो बात कर रहे हैं, एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं जी। अब सवाल ये है कि जब ये कहा जा रहा है कि नहीं, राहुल गांधी ने भी, हेमंत भाई एक सेकंड, राहुल गांधी ने भी ये बात कह दी है कि अब क्या नाम से एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि यदि अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं अध्यक्ष बनने के बाद में, तो राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सवाल यह है कि क्या जो अशोक गहलोत के समर्थक हैं, यदि सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जो अशोक गहलोत के समर्थक हैं, क्या वो क्या नाम से सचिन पायलट को समर्थन देंगे, उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे। और यदि क्या नाम से अशोक गहलोत का कोई समर्थक क्या नाम से मुख्यमंत्री बनता है, तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या सचिन पायलट उनको सहयोग करेंगे। बिल्कुल मित्तल साहब, उस पर भी मैं आऊंगा चर्चा में कि आखिरकार अब ये जब कदम उठ रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उनकी ताजपोशी हो जाती है तो राजस्थान का सिनेरियो क्या होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी बीच हम दर्शकों को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। एक टिप्पणी इस पर चाहता हूं जो कांग्रेस के भीतर चल रहा है। आप लोग आरोप लगाते थे कि कांग्रेस परिवारवाद से कभी निकल नहीं पा रही, अब जो कदम उठ रहे हैं वो क्या आप मानते हैं कि परिवारवाद से निकलने की तरफ उठ रहे हैं? अशोक गहलोत के नाम को लेकर के चर्चाएं जिस तरीके से हो रही है। देखिए हेमंत जी, विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र के दौरान कई मंत्रियों के, कई कांग्रेस के विधायकों के स्टेटमेंट भी आप सबने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने, राजेंद्र जी गुड्डा के भी सुने, महेंद्र जी चौधरी के भी सुने, अन्य पार्टी के इनके नेताओं के भी सुने। सबने एक शोर के अंदर कहा है जो आलाकमान हमारा चाहेगा वही निर्णय होगा। लेकिन स्थिति यह है कि आखिरकार होगा कैसे। मुख्यमंत्री जी पिछले 4-5 दिन में अभी ठीक करे थे मित्तल साहब कि अपने बयानों को परिवर्तित कर रहे हैं। पहले कहा कि मैं कतई इस दौड़ के अंदर नहीं हूं, आपके पास सूचना कहां से आ रही है। फिर उन्होंने कहा कि मैं कभी भी राजस्थान को छोड़ के नहीं दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बनने जा रहा हूं लेकिन मैं मुख्यमंत्री भी रहूंगा और ये भी रहूंगा। अब अंदरूनी चीजें क्या है, जिस समय अंतरकलह हुआ था उस समय दूसरा खेमा यह कह रहा है कि हमारे साथ कमिटमेंट किया गया था, कि कमिटमेंट इस बात का किया गया था कि आपको चुनाव से 1 या 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री के रूप में नवाजा जाएगा। तो दावा वो इस बात का कर रहे हैं कि साहब अब तो हमारा नंबर आने वाला है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, मुख्यमंत्री जी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है, संकट का दौर था उससे बाहर निकल के आए, इसलिए मुख्यमंत्री जी जो चाहेंगे उसी को अपने उत्तराधिकारी तय करेंगे। तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, ये कहां जाके टिकेगा ये किसी को पता नहीं। राजनीतिक विशेषज्ञ भी सिर्फ कयास लगा सकते हैं लेकिन अंतिम ये नहीं कह सकते कि अब ये होने वाला है। तीसरी बात जो है सबसे बड़ी बात, अब एक खेमे के अंदर खलबली इस बात की भी मची हुई है, जो विधानसभा के अंदर विधायक आपस में चर्चा करे थे कि यार हमारे साथ तो बहुत बुरा नहीं हो जाए कहीं। तो हम भी कई पूछते हैं यार क्या बुरा होगा कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, आने वाले समय में प्रभारी भी यही लगाएंगे, जो स्क्रीनिंग कमेटी जो बनेगी उसके मेंबर भी यही तय करेंगे, तो हमारे को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस के अंदर अभी भी सिर्फ आशंका इस बात की चल रही है कि भविष्य में होगा क्या। और अब जैसे ही आप रामलाल जी ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के भीतर अंतरकलह बढ़ेगी, ये जो स्टेप जो उठ रहा है उससे
जबकि कांग्रेसी ये मानते हैं और सीधे तौर पर आपको कह रहे हैं कि अब आपके पास आरोप लगाने लायक कुछ नहीं बचेगा। और इतना ही नहीं, जिन अशोक गहलोत से आप सत्ता गिरा नहीं पाए, जिनके दम पर अब वो राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देते हुए नजर आएंगे। देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि चाहे कांग्रेस कितने दावे करे, अशोक गहलोत जी कितने दावे करे कि मैं ही एकमात्र ऐसा था जिसने सरकार बचा ली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार संकट में नहीं थी। सरकार तो संकट इन्हीं के वर्चस्व की लड़ाई की वजह से, इनके अंदरूनी झगड़ों की वजह से संकट के अंदर थी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा हेमंत जी, जो बड़ी बात है, और वो बड़ी बात यह है कि आखिरकार 4 साल तक तो आप अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे। अब लास्ट साल में लोग उम्मीद इस बात की कर रहे थे कि अब तो गाड़ी पटरी के ऊपर आएगी और अब काम होंगे, लेकिन अंतिम वर्ष के अंदर भी इनके अंदरूनी झगड़े निपटते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन ये कोई सीएम बदलना बड़ी बात नहीं है आखिरी साल में भी, क्योंकि आपकी पार्टी ने भी बदले हैं कई स्टेट में, और कई जगह तो 3-3, 4-4 बनाए गए थे, वो अलग बात है। चलिए मैं आता हूं वापस से आपके पास। आरसी चौधरी जी, सवाल इस बात को लेकर के, क्या राहुल गांधी मान गए हैं अब? जो अशोक गहलोत कह रहे थे कि वो राहुल गांधी को मनाएंगे, और अब क्या तस्वीर आपके भीतर अब साफ हो गई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अशोक गहलोत होंगे? और सवाल नंबर दूसरा कि आखिरकार अशोक गहलोत के मन में क्या है? हेमंत जी, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो देश के 130 करोड़ लोग ये देख रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर लोकतंत्र की रक्षा करने वाला जो संगठन है उसके अंदर भी प्रक्रिया लोकतांत्रिक है जी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो अलग अलग राज्यों में पीसीसी डेलीगेट चुने गए हैं, जिसके साथ में 10 प्रस्तावक हैं, वो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। हमें इंतजार करना चाहिए 30 तारीख का कि कितने नॉमिनेशन आते हैं, कौन नॉमिनेशन करता है, और नतीजे अगर 1 से अधिक नॉमिनेशन आएंगे तो 18 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा, क्या दूसरे राजनीतिक दल जहां पे व्यक्ति विशेष बाहरी हो जाता है उसकी तानाशाही सर चढ़ के बोलती है, क्या वो इस प्रक्रिया को कभी जीवन में अपनाएंगे? आपने जो जिक्र किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ना सिर्फ उन्होंने कहा, राजस्थान से जो 400 पीसीसी के डेलीगेट चुन के आए, उन्होंने सर्वसम्मति से इस बात के लिए कहा कि राहुल गांधी अगर हमारा नेतृत्व करें तो हमारे लिए बेहद खुशी की बात होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के जो पीसीसी के डेलीगेट्स हैं उनकी भावनाओं से राहुल गांधी जी को अवगत कराने के लिए, उनके निर्वाचन अधिकारी भी थे, वो उस बात को लेकर तो राहुल गांधी ने इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने आरसी जी, हेमंत जी, हाँ ठीक है, हाँ, उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन भावनाओं से अवगत कराना। और आप कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए, आपके नेता ही इंतजार नहीं कर रहे हैं। आज देखिए, आप ही के मंत्री का बयान आया कि आलाकमान अगर जो है भरोसी लाल को भी सीएम बना दे तो सब एक साथ हैं। कोई कह रहा है कि यहाँ पर सीएम कौन होना चाहिए, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपकी पार्टी का मामला है, लेकिन आपके अंदर से ही तो इतनी सारी आवाजें आ रही हैं। अब आप उन्हें लोकतंत्र कह लीजिए। मैं कहना चाहूंगा कि हेमंत जी, जीवन में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी सेवा में है, वो हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी पदोन्नति हो, वो उस संस्थान का जो शीर्ष है वो उसको प्राप्त करे। ये हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। राजनीति में जो भी व्यक्ति आया है वो चाहता है कि मुझे ऐसा अवसर मिले। तो ठीक है, लेकिन आरसी जी, बीजेपी अभी रामलाल शर्मा जी कह रहे थे कि कांग्रेस में चल क्या रहा है ये अभी कांग्रेस को ही नहीं पता है, अभी आपस में अंतर्कलह और बढ़ेगी, ये कह रहे हैं कि आखिर राजस्थान का सीएम कौन होगा उसको लेकर के लड़ाई शुरू हो गई है अभी तक। मैं कहना चाहूंगा कि रामलाल शर्मा जी के यहाँ पे तो इनके पार्टी के अध्यक्ष जी ने जो यात्रा की थी और तमाम लोग वहां पे खड़े होकर और मन से गरज रहे थे और वो अकेले चले, इसलिए मैं उस पर टीका टिप्पणी करके उस पर ध्यान को ना भटकाना चाहता, ना उसको चर्चा में लाना चाहता। मैं कह रहा हूं कि वो चिंता करें हमारी, अच्छी बात है। रामलाल जी को तो ये बात खुश होना चाहिए, प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को खुशी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद और 73 विधायक बंधक के तौर पर नजर आते हैं। मोदी के अलावा किसी का जिक्र नहीं कर सकते। इसलिए अगर यहां से राज्य से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी राजनीतिक दल का बनता है तो प्रदेश के लोगों के लिए तो गौरवान्वित विषय की बात होती है कि वो एक राजनीतिक दल का नेतृत्व उस राज्य से कर रहा है। ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बात की कभी इच्छा जाहिर नहीं की कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूं। उन्होंने बार बार एक ही बात कही कि पार्टी का नेतृत्व मेरे से जो सेवा लेंगे
मैं उसे लेकिन आरसी जी पहले उन्होंने कहा कि 2 पद एक व्यक्ति वाला यहां पर नियम लागू नहीं होता। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक ही पद रहना चाहिए और अगर वे अध्यक्ष बने तो पद छोड़ देंगे। ये क्या कोई आलाकमान का दबाव या किसी तरह के संकेत अब आ गए हैं कि राजस्थान में, जैसे कि अब राजेंद्र राठौड़ का भी बयान आज आया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राजस्थान में कार्यकाल सिमट गया है और मुख्यमंत्री वही होगा जो उनका चहेता होगा या उनकी पसंद का होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र राठौड़ जी स्वयं मुख्यमंत्री जी के लाइन लगा के खड़े हैं और जिस वसुंधरा राजे जी कैबिनेट में वो मंत्री रहे उनको साइड की कुर्सी पे वो बैठा देते हैं। रामलाल जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं इस पे जी। लेकिन रामलाल जी मुझे बोलने का अवसर दीजिए। हेमंत जी, हेमंत जी आप मुझे हेमंत जी एक मिनट बोलने का अवसर नहीं देंगे और आप अगर उन्हीं को देंगे तो फिर तो ये तो आपको देख लीजिए। चौधरी साहब मैं कहना चाहूंगा न्यूज 18 के दर्शक तय करें कि मेरे को बोलने के बीच में कितनी बार तो टोका गया और कितनी बार मुझे मेरी बात को रखने का अवसर दिया गया। बोल लीजिए। हेमंत जी, मैं ये कह रहा हूं, अभी मेरे मित्र आरसी चौधरी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो कांग्रेस तय करेगी। हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान की सरजमीन से जुड़े हुए हैं अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे, ये एनएचए से लेकर अब तक की राजनीति भी इन्होंने की है। लेकिन कांग्रेस के अंदर तो युवराज का मूड कब खराब हो जाए, केंद्रीय मंत्री भी रहे, हाँ। लेकिन कांग्रेस के युवराज का मूड कब परिवर्तित हो जाए कोई पता तो नहीं है। ठीक है कांग्रेसी, मेरी बात सुनिए, गैर कांग्रेसी सीताराम केसरी जी बने थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किस तरीके से उनको कमरे से उठा के बाहर फेंक दिया था। हम तो ये चाहते हैं कि गहलोत जी के साथ पूरा सम्मान दे कांग्रेस, युवराज का मूड चेंज नहीं हो, कहीं गहलोत जी के साथ सीताराम केसरी जी आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत रबर स्टैंप वाले प्रेसिडेंट होंगे। देखिए सब जानते हैं कांग्रेस गांधी परिवार से बात, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा आरसी जी से। ठीक है, ज्यादा समय नहीं, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाना चाहता हूं, मित्तल साहब की टिप्पणी चाहता हूं। रामलाल जी, टाइम बहुत कम बचा है। मित्तल साहब, आप अब सवाल देखिए, ये अपने आप में आप जो इशारा कर रहे थे कि क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी, कि अशोक गहलोत जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान की राजनीति किस तरफ जाएगी कांग्रेस की? देखिए हेमंत जी, आप देखिए जब 20 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी ने रात्रि डिनर किया तो उसमें कांग्रेस के 101 विधायक, राजस्थान के अंदर 200 विधायक हैं, बहुमत के लिए 101 विधायक चाहिए, कांग्रेस के पास 101 विधायक हैं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही क्या नाम से राजनीतिक कौशल था कि उन्होंने जब 18-19 विधायक जब उनके दिल्ली चले गए तो उसके बावजूद भी क्या नाम से 100 से ज्यादा का अपना आंकड़ा बनाए रखा। सवाल उठता है कि जो राजस्थान के अंदर 13 निर्दलीय विधायक हैं, क्या अशोक गहलोत के बाद यदि और कोई मुख्यमंत्री बनता है, चाहे वो सचिन पायलट बने, चाहे वो अशोक गहलोत जी का समर्थक बने, उसको ये 13 विधायक क्या नाम से निर्दलीय विधायक जो हैं वो क्या समर्थन देते रहेंगे? सीपीएम और जो दूसरे छोटे दल हैं उनके विधायक भी अशोक गहलोत के कारण कांग्रेस सरकार को समर्थन देते रहे। सवाल यह है कि अशोक गहलोत के बाद भी क्या ये सारे विधायक कांग्रेस सरकार को समर्थन देते रहेंगे? बिल्कुल, आरसी चौधरी जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि रामलाल शर्मा जी ने जिस बात का जिक्र किया, रामलाल शर्मा जी की जो भाषा है वो युवराज की भाषा, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की भाषा का जिक्र करते हैं। लोकतंत्र में युवराज, महाराज और धीर अधीर, राज रंजन, ये चीजें नहीं चलती हैं। लोकतंत्र के अंदर यही एक ऐसा संगठन है जहां पे ये चुनाव होते हैं। सोनिया गांधी जी भी चुनाव के द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और आज जो भी बनेगा वो चुनाव की प्रक्रिया खुली है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी क्या आत्मसात कर पाएगी, ये रामलाल जी भी जानते हैं कि एक ऐसा दल है जिसके अंदर ये सब चीजें हो रही है, वो भी अपने आप में है, वो व्यक्त नहीं कर सकते। और दूसरा ये जानते हैं रामलाल शर्मा जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो रबड़ स्टैंप है, क्योंकि रामलाल शर्मा जी ने कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र नहीं करते, वो एक ही व्यक्ति का जिक्र करते हैं, मोदी जी का जिक्र करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा रामलाल शर्मा जी, आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, आपको बोलने का पूरा अवसर दिया, आपने को प्रदेश की जनता के सामने आपने पूरी बातें रखी, तो और मेरे को व्यवधान डालने, इसका मतलब आपको विचलित हो रहे हो, और आपको लगता है कि संघ मुख्यालय से दांत पड़ जाएगी, इसलिए आप विचलित हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं जेपी नड्डा जी का क्या स्थिति है? जेपी नड्डा जी रबड़ स्टैंप है या क्या है? ये आप अपने दल की चिंता कीजिए ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस राजस्थान की जनता ने ना सिर्फ हमें पूर्ण बहुमत दिया, उसके बाद में जितने भी जो उपचुनाव हुए उसके अंदर भी हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। 4 साल जो सरकार ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के पास विरोध करने के लिए स्थान नहीं बचा। सरकार की योजनाओं के खिलाफ में एक भी शब्द कहने का आपके पास में
अस्तर नहीं बचा। आज राजस्थान की सारी 7 करोड़ जनता इस लोक कल्याणकारी सरकार के तमाम कार्यों को देख रही है और ये कार्य विचार के होते हैं चौधरी जी, और ये कांग्रेस पार्टी की सोच है इस पर जो इस प्रदेश के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री सारी 7 करोड़ बदला, जनता के प्रति प्रतिबद्ध नजर आता है। मुख्यमंत्री बदला तो वो कह रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत की पसंद का ही मुख्यमंत्री होगा या कोई और होगा जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी तय करेंगे? अशोक गहलोत जी ने सदैव कहा है, खलक की आवाज खुदा की आवाज, जनता ही जनार्दन है, जो चुन के जनप्रतिनिधि भेजे हैं संसदीय बोर्ड के अंदर तय होता है। हमारी प्रक्रिया सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष जी ने जिस संसदीय बोर्ड के बारे में जो जिक्र किया था और जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए तात्कालीन अपने पार्टी के अध्यक्ष को लिखा था, 22 साल बाद में वो लेटर आके और खलबली मचा रहा था और कहा था संसदीय बोर्ड के नाम पे ढोंग होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। राजस्थान के तमाम जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो उस विचार के साथ में है और सरकार इस राजस्थान की सारी 7 करोड़ जनता के प्रति प्रतिबद्ध है और उसका काम करेंगे। और ये हमारा परिवार कांग्रेस का इतना मजबूत है कि वो साथ बैठ के निर्णय कर लेगा। ये आपने फूट सदैव दिखाई, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तस्वीर सदैव दिखाई, चाहे वो हेलीकॉप्टर में हो चाहे बाइक में हो। राजस्थान की जनता ने दिया क्योंकि उन दोनों में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जब प्रदेश की जनता का सिर नीचा ना हो, यही लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र तो हमारा ही है, लोकतंत्र तो हमारा ही है। ठीक है, लेकिन रामलाल जी कह रहे हैं, रामलाल जी कांग्रेस लगातार करे कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है। इसका उदाहरण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो है वो 9000 डेलीगेट्स मिलकर के करते हैं। आपके यहाँ पर कब चुनाव होते हैं तो पता ही नहीं चलता। रामलाल जी सरकारों को बिल्कुल संक्षेप टिप्पणी। सारी स्क्रिप्ट तैयार है, कौन फार्म भरेगा, कौन फार्म उठाएगा, ये सारी स्क्रिप्ट तैयार है। कांग्रेस गांधी परिवार से बाहर निकल नहीं सकती है, कभी नहीं निकल सकती। जहाँ पे स्क्रिप्ट तैयार होती है और आप करते हैं, ये प्रदेश और देश की जनता के सामने खुला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चर्चा होती है, जनता ने आपको नकार दिया, किया जाता है, जहाँ पे लोग तमाम चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। ये में होता है, वहां पे ड्राफ्ट की जाती है और आप उनके कोटपुतली के तौर पे काम करते हो। ये बीजेपी नहीं है, बीजेपी एक राजनीतिक विंग है। एक भी राज्य नहीं बचेगा जहां कांग्रेस की सत्ता हो। 2 राज्य बचे 2023 में, वो भी लेकिन ये सच्चाई है रामलाल जी, 2018 रामलाल जी सच्चाई है कि अशोक गहलोत के प्रभारी रहते हुए 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई। जनता ने उस अंगद के पांव का चिथड़े उतार दिए, 163 से 73 पे लाके छोड़ दिया। ये राजस्थान की जनता के स्वाभिमान को, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, एक कमेंट चाहता हूँ मित्तल साहब का। मित्तल साहब इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर अब देखिए कि क्या वाकई ठीक बात है कि सीएम अशोक गहलोत अगर पद छोड़ते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी पसंद का ही सीएम बनेगा या फिर या लड़ाई कांग्रेस के भीतर और ज्यादा तेज हो जाएगी, फूट और ज्यादा तेज हो जाएगी जो बीजेपी कह रही है? आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इसे पत्रकार के तौर पर? नहीं, देखिए मेरा यह मानना है कि अशोक गहलोत जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार के लिए संकट तो है। जी, कैसे संकट है? नहीं, बड़ा अशोक गहलोत साहब के पास वो जादूगरी थी जिसके कारण वो अपनी अल्पमत सरकार को भी चलाते रहे और अभी 101 विधायक है कांग्रेस के जो बहुमत के लिए इतने ही चाहिए, उसके बावजूद भी 13 निर्दलीय विधायक शायद किसी प्रदेश में। क्या आपको लगता है कि ये स्थितियां ज्यादा सामने आने वाली है कि 200 विधायकों में कांग्रेस अलग अलग गुट कहेंगे हमारा ही सीएम होना चाहिए? स्वाभाविक है, मेरा ये मानना है कि ये पार कैसे पाएंगे एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सामाजिक तौर पर भी अलग अलग, जैसे जाट समाज ये मांग करता रहा कि जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए, दलित समाज कहेगा कि दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए, मीणा समाज कहेगा कि मीणा मुख्यमंत्री होना चाहिए, बाकी दूसरे गुर्जर समाज कहेगा कि हमारा गुर्जर समाज से मुख्यमंत्री होना चाहिए। कैसे इस पर अंकुश लग पाएगा और आपको लगता है जी बोलिए। हेमंत जी, मेरा ये मानना है कि राजस्थान के अंदर अभी कुल मिला के 2 ही मुद्दा होगा। एक होगा तो क्या सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और दूसरा ये होगा क्या अशोक गहलोत साहब अपने किसी उत्तराधिकारी को चुनकर उसको मुख्यमंत्री बनाए। मैंने अभी कहा कि यदि मान लो अशोक गहलोत साहब का समर्थक यदि कोई मुख्यमंत्री बनता है तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या सचिन पायलट के जो समर्थक है वो इनको सहयोग करेंगे, और इसी प्रकार यदि सचिन पायलट बनते हैं तो क्या अशोक गहलोत के जितने भी लोग हैं वो उनको समर्थन देंगे।
बिल्कुल, लेकिन ये कहते हैं कि जादूगर के मन में क्या ये कोई नहीं जानता। रामलाल जी, क्या इस बात से भारतीय जनता पार्टी को डर है कि जो राजस्थान में टक्कर देते रहे बीजेपी को, अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए तो वहां पर क्या हाल करेंगे? देखिए हेमंत जी, जादूगर जी की धार अब कमजोर हो चुकी है। जादूगर जी का जादूगर अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, मैं बनना नहीं चाहता, फिर उन्होंने कहा कि मैं जाना नहीं चाहता, फिर कहा कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन मैं मुख्यमंत्री भी रहूंगा, फिर कहा कि ये न्याय नहीं होगा। तो अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे जैसे गांधी परिवार उनको निर्देशित कर रहा है, उसी तरीके की उनकी मजबूरी हो गई है बयान देने की। इसलिए मुझे ज्यादा नहीं लगता कि अब इनकी निर्णायक भूमिका कोई रह पाएगी। ठीक है, आरसी चौधरी साहब, बिल्कुल आखिरी कमेंट आपसे खत्म करना चाहूंगा मैं, बोलिए, जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पे सदैव संकित होते हुए, नतीजे देते हुए भी भारतीय जनता पार्टी हो, तथाकथित दूसरों से पोषित मीडिया हो, उसने सदैव बिखराव को लेकर हमले किए। बिखराव था भारतीय जनता पार्टी में, मीडिया को बार-बार क्यों आप बीच में ले आते हैं? और विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही। और अरे हमने नहीं कहा, आप ही के भीतर से बयान आते हैं, मीडिया रिपोर्टर दिखाता है ना, बॉर्डर्स कह रहे हैं कि कितनी सेंसरशिप है, किसने क्या कहा था, कितने दबाव में है, और आपको सब जानते हैं। चौधरी साहब, ये आपका पुराना फंडा है, दबाव में होता तो आरसी चौधरी कैसे बैठ करके सुन लीजिए, नेटवर्क आपको लगता है बीजेपी बिल्कुल संकित है। सुन लीजिए, सुनने का मादा रखिए, मैं सुनने का मादा आपसे ज्यादा रख रहा हूं चौधरी साहब, लेकिन ये सच्चाई है। वहां पे आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या फूट आपके भीतर से नहीं थी क्या? देश के अंदर गोदी मीडिया को कौन नहीं जानता? ये आप इसी तरीके से किया क्या? हमने कोई किया क्या? आप इसी तरीके से हमने कोई किया क्या? कौन नहीं जानता? और देश जानता है कौन नहीं जानता? चलिए, मैं माफी चाहता हूं कि अब समय नहीं है, माफी चाहता हूं, समय नहीं है। चौधरी साहब, उम्मीद करते हैं कि ये जो परेशानियां पार्टी के भीतर वो सुलझ जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामलाल जी आपका भी, आरसी चौधरी आपका भी, मित्तल साहब आपका भी शुक्रिया। कुल मिलाकर के अभी इंतजार है इस बात को लेकर के कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो आखिर राजस्थान का पायलट कौन होगा। लेकिन यह भी बात है कि जादूगर के मन की बात सिर्फ जादूगर जानते हैं, इसलिए प्रदेश की जनता को 19 अक्टूबर तक, जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नतीजे नहीं आ जाते, तब तक इंतजार करना बेहद जरूरी है। और उसके बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री का ऐलान किसके नाम को लेकर के होता है, इस बात का भी इंतजार करना होगा। और यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस सियासत की गली में किस तरीके से कदम रखेगी।